Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about the direct and indirect speeds. So lecture number 1 है कि what is direct और indirect speed. So direct और indirect speeds में डिफरेंस क्या है और कौन से होते हैं. So हम उसे एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज 3 दोस्त हैं. सो फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 एंड फ्रेंड 3. फ्रेंड 1 ने सेकेंड नंबर से क्या कहा, पहले दोस्त ने सेकेंड से क्या कहा कि आई एम इल. सो ये ना तो डायरेक्ट स्पीच है ना इनडायरेक्ट स्पीच है, ये कोई भी नहीं है. बस फर्स्ट दोस्त ने क्या कहा, आई एम इल. अभी ये सेकेंड दोस्त एक दिन बाद तीसरे से मिला और उसे अभी पहले की बता रहा है कि पहले ने मुझे क्या कहा था. तो अभी ये जो सेकेंड दोस्त है अभी इसकी चॉइस है कि ये उसकी बात किस स्पीच में कहे, डायरेक्ट स्पीच में कहे या इनडायरेक्ट स्पीच में कहे. सो अगर वो चाहे कि डायरेक्ट स्पीच में कहना चाहे तो वो कहेगा कि ही सेड और फिर क्या होगा, कोटेशन मार्क्स लगा देगा, आई एम इल. अभी ये हो गया डायरेक्ट स्पीच कि उसने एग्जैक्ट अल्फाज, पहले दोस्त के एग्जैक्ट अल्फाज तीसरे को बता दिए. तीसरे का काम कोई नहीं है, बस उसका काम है सुनना, बस उसने सुन लिया, अभी इसका कोई काम नहीं है. अच्छा जी, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच जिसमें उसके एग्जैक्ट अल्फाज आई एम इल एंड आई एम इल विथ कोटेशन मार्क्स सारे वही बता दिया. अब यही अल्फाज वो इनडायरेक्ट स्पीच में बताना चाहे तो वो क्या कहेगा, ही सेड दैट. अभी दैट लग जाएगा और कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे. आई की जगह पर लगेगा ही, वो उसके हम रूल्स फिर डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि ही क्यों लगेगा वगैरह वगैरह. और एम की जगह वाज लगेगा, ही वाज इल. सो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट में क्या हुआ, उसने अल्फाज बदल दिए लेकिन मतलब नहीं बदला. अल्फाज थे आई एम इल, उसका हो गया ही वाज इल. सो अल्फाज तो मुकम्मल बदल गए लेकिन मतलब उसका वही रहा. तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. और तीसरे का काम सिर्फ सुनना है तो उसकी कोई रोल नहीं है इसमें. सो अभी सेकेंड नंबर जो दोस्त है उसी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी बात क्या कहे, डायरेक्ट स्पीच में कहे या इनडायरेक्ट में. डायरेक्ट में वो सेम अल्फाज कहेगा कि आई एम इल एंड आई एम इल विद कोटेशन मार्क्स. एंड इनडायरेक्ट में क्या कहा कि ही वाज इल. सो अल्फाज बदल दिए लेकिन मतलब वही था कि वो इल है, वो बीमार है. नेक्स्ट उसने फॉर एग्जांपल फर्स्ट दोस्त ने कहा कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड. अभी इसमें क्या है कि लेट्स सपोज इस फर्स्ट दोस्त का नाम यूज़ करते हैं कि उसका नाम अली है. सो अभी ये सेकेंड दोस्त तीसरे से मिलता है और उसको पहले दोस्त के अल्फाज बताता है कि वो मुझे क्या बता रहा था. सो अली सेड टू मी. चलो ये भी लगा दो, अली सेड टू मी. अली ने मुझे कहा, क्या कहा था कि, अभी ये हो गया कोटेशन मार्क्स. सो ये डायरेक्ट स्पीच है कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड. तो ये हो गए एग्जैक्ट अल्फाज पहले दोस्त के. तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट स्पीच. अभी इनडायरेक्ट में क्या कहेगा कि अली सेड टू मी दैट, दैट लग जाएगा. यू तो यू की जगह फिर हम आई लगाएंगे, दैट आई आर, तो आर है तो ये वाज में चेंज हो गया, आई वाज हिज. माई का हिज हो जाएगा, वो आप रूल्स में हम पढ़ लेंगे फिर आपको सही से समझ में आएगा कि हिज क्यों लगता है एक्सेट्रा. हिज फ्रेंड. तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट में है कि यू आर माई फ्रेंड, एग्जैक्ट अल्फाज स्पीकर के, जो फर्स्ट दोस्त ने जैसे अल्फाज कही उन्हीं अल्फाजों में
दूसरे दोस्त ने सारे कहे विद कोटेशन मार्क्स। सो यू आर माई फ्रेंड, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में उसने क्या कहा कि उसका मतलब बता दिया, बाकी अल्फाज सारे बदल गए। यू की जगह आई लग गया, आर की जगह वाज हो गया, माई की जगह हिज हो गया, एंड यही। सो अल्फाज बदल दिए लेकिन मतलब वही रहा। तो सिंपली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि कन्वे वो अल्फाज दूसरा ही कहता है, कि दूसरा फ्रेंड ही वही बताता है, लेकिन अभी दूसरे पर डिपेंड करता है कि दूसरा जो फ्रेंड है वो पहले फ्रेंड की बातें डायरेक्ट स्पीच में करे या इनडायरेक्ट में करे। तो इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी डायरेक्ट स्पीच की सिंपली डिफिनीशन हम कैसे करते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन विच the exact words of a speaker is said or written in quotation marks. Okay, so क्या है कि पहला डायरेक्ट स्पीच क्या है कि एक सेंटेंस होता है जिसमें एग्जैक्ट अल्फाज जो पहले ने कहे वही अल्फाज हमें बताए जाते हैं या लिखे जाते हैं कोटेशन मार्क्स में। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन यू एक्सप्रेस द कंटेंट। ओके, जो कंटेंट है, जो अल्फाज है उसको हम एक्सप्रेस करें, उनके अल्फाज में ना कहे, बस उसको एक्सप्रेस करें, उसकी मीनिंग समझाए तीसरे को। ऑफ आ सेंटेंस, इस सेंटेंस की मीनिंग समझाना विदाउट कोटिंग देम, उसको कोट किए बगैर, क्योंकि कोटेशन मार्क्स में हम वो वाले अल्फाज लिखते हैं जो कि एग्जैक्ट अल्फाज होते हैं स्पीकर के, जिसने जैसे अल्फाज कहे वही एग्जैक्ट लिखना कोटेशन मार्क्स में होता है। और अगर आप एग्जैक्ट ना लिखे उसके मतलब समझाए किसी को तो वो फिर विदाउट कोटिंग देम, विदाउट कोटेशन मार्क्स हम लिखते हैं। सो दीज वर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कि वो क्या है कि तीन दोस्त है, एक दोस्त कहता है कि आई एम इल, सो अभी दूसरे पर डिपेंड करता है कि तीसरे दोस्त को कैसे वो बात कन्वे करे। वो तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच, वो जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहे वो उस दूसरे की चॉइस है। सो ही सेड आई एम इल, ये एग्जैक्ट अल्फाज हो गए, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। एंड कोटिंग भी है, इसमें कोटेशन मार्क्स है, तो इट मीन्स इट्स डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट ही सेड दैट ही वाज इल, अभी इसमें ना तो कोटेशन मार्क्स है ना ही वो एग्जैक्ट अल्फाज है पहले वाले के, तो ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह अली सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, अली सेड टू मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, तो ये हमारे पास हो गई डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कीप दैट इन माइंड के डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे प्लस वो कोटेशन मार्क्स में होंगे, एंड इनडायरेक्ट में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होगा। क्या होगा कि वो मीनिंग होंगे, जो मीन था पहले का जो मतलब था वही हमें समझाया जाएगा, प्लस वो कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखे जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके जो रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके रूल्स क्या है कन्वर्ट करने के फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।